अस्सलाम वालेकुम ठीक है। ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं सना ज़फ़र और आप देख रहे हैं सेलिब्रेटिंग रियल लाइफ हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान ऑन जज़्बा न्यूज़। इस सीरीज़ में कुछ गैप आ गया था, लेकिन इंशाल्लाह अब हम बाकायदगी से आगे लेके चलेंगे। इस सीरीज़ में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो हमारे मुल्क के लोगों की ज़िंदगियाँ आसान बनाने में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब की मदद कर रहे हैं। ऐसी ही एक और रियल लाइफ हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिसेज़ अस्मा तौरल जमीन। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया आपके जॉइन करने का। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मिसेस अस्मा दरसो तदरीस के शोबे से बहुत अरसे से मुंसलिक हैं। 1988 से आज तक इन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान हर किस्म के स्कूल में हर उम्र के बच्चे को पढ़ाया है। ये प्ले ग्रुप से लेके मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ तक, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मास्टर स्टूडेंट्स को आपने काफ़ी अरसे तक पढ़ाया। अपनी खिदमत अंजाम देती रही हैं, हमारे लोगों को माशाल्लाह फ़ायदा पहुँचाती रही हैं। इसी सिलसिले से और इसी शोबे से मुंसलिक जो बहुत नेक काम वो कर रही हैं, जिसके लिए हमने आज उन्हें दावत दी है कि हम उनके नेक मकसद के बारे में और पूछ सकें, वो है साया स्कूल, जो उन्होंने अक्टूबर 2008 में स्टार्ट किया। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इतना नेक काम कैसे मुमकिन हुआ और कैसे आगे लेके चल रही हैं। आपके जॉइन करने का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमें बताइएगा, क्योंकि हम तो सुनते हैं, बहुत स्केरी न्यूज़ सुनते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 मिलियन से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। उस एज में 5 से 16 साल की उम्र में जब उनको स्कूलों में होना चाहिए, और हमें नज़र भी आते हैं, हम सबको नज़र आते हैं। हम उन्हें देख के अफ़सोस का इज़हार करते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं कि इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमें नज़र आ रहा है वेस्ट होते हुए, लेकिन हम प्रैक्टिकली इतना कुछ कर नहीं पाते। हम कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कभी एनजीओज़ को ब्लेम करते हैं। लेकिन खुद आपके लिए कैसे मुमकिन हुआ कि इतना बड़ा स्टेप उठाएँ और ये भी आपको लगा कि आप प्रैक्टिकली कर पाएँगे इसे? वो असल में वही बात है कि बार की हेडिंग थी 12-13 साल पहले की बात है कि 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते और हमारा मुल्क जो है सेकंड फ्रॉम द बॉटम है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में। एक ऐसी न्यूक्लियर पावर जिसके 50% बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो कोई ऐसी बात ये नहीं हमने सोचा था कि कोई अनडूएबल है। हमने तो मेरे हस्बैंड बहुत ये कहा करते थे कि लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो इधर उधर क्यों फिरते हैं, वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तो हमने कहा हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने अपनी मेट के बच्चों को लिया और स्कूल, हम सरकारी स्कूल में गए। सरकारी स्कूलों में उनको उन्होंने कहा बे फॉर्म चाहिए, ये पेपर्स चाहिए, वो पेपर्स चाहिए, वो उसके पास नहीं थे। बड़ी उसका दाखिला ही नहीं हुआ। हम फिर जगह जगह से बच्चे पकड़ते थे और ढूंढते थे कि कहीं उनका दाखिला हो जाए। हम एडमिट नहीं कर पाते थे, उनकी पेपर वर्क ही कंप्लीट नहीं होता था। फिर हमने सोचा कि हम बस अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमने स्कूल नहीं शुरू किया, हमने एक दरख्त के नीचे एक चटाई बिछाई, एक टीचर को हायर किया, झुग्गियों में जा जा के बच्चों को जमा किया, 20 बच्चों की क्लास बनाई। और हमने कहा ये बच्चे यहाँ बैठेंगे, इनको कोई बेफॉर्म नहीं चाहिए, इनको चाहे वो अफगान है, चाहे वो पठान है, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा हुए, बच्चा पढ़ेगा। और उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स और और अच्छी बातें, एथिक्स, उन पे जोर होगा, क्योंकि इनको तो अच्छे बुरे का ही नहीं पता। तो हमारी क्लास शुरू हो गई। तो और हमारा ख्याल था हमारा काम हो गया, खत्म हो गया। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। उसके बाद जब बारिश हुई तो हमने उस पे एक शेड डाल दिया। फिर बच्चे थोड़े से ज्यादा हो गए तो उसको बीच में एक डिवाइडर डाल दिया। बस फिर 2 क्लासें हो गई। फिर इस तरह से वो चीज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अल्लाह ताला बढ़ाता गया। यानी एक पहला कदम आपको लेना होता है, जस्ट द फर्स्ट स्टेप। बाकी अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। बहुत इंस्पायरिंग बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम सब सोचते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। ये फर्स्ट स्टेप जो आपने लिया, इट विल हैव इट्स इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह। थोड़ा-सा बताइएगा, आपने बताया बिल्कुल चटाई से आप लोगों ने स्टार्ट किया। इस वक़्त आपके स्कूल का क्या स्टेटस है? कौन से प्रोग्राम्स, क्लासेस ऑफ़र कर रहे हैं आप? अच्छा, इस सब 13 साल बाद हमारी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, माशाल्लाह। प्रॉपर बिल्डिंग है। और यानी जो हमारा पहला जब शेड डला था और साइड पे हमने दीवारें खड़ी की थी, तो हम कोई जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, हम तनख्वाहदार लोग थे। और तो हमारे पास जितने पैसे थे, हमने हमने बगैर बुनियादों के दीवार बनाई थी, पैसे ही नहीं थे। कि उसमें जब जो बिजली का तार था, जब बारिश होती थी पूरी दीवार में करंट आता था। यानी अगर हम अमेरिका यूरोप में होते तो अभी जेल में होते। और अब माशाल्लाह हमारे पास प्रॉपर बिल्डिंग है उसी जगह पे, और वो एक एक दो दो कमरे बनकर ही हुई है।
यानी बहुत से लोग मुझसे कहते हैं हमारे पास पैसा हो तो हम भी ये काम करें। हमने बिल्कुल ये तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतना एक्सपैंड कर जाएगा। अब हमारा प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक है, और आफ्टरनून शिफ्ट भी है जिसमें हमारी जूनियर क्लासेस आफ्टरनून में भी होती हैं, और हमारे स्कूल के बाद हमारे पास कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, सिलाई की क्लासेस होती हैं, एडल्ट लिटरेसी क्लास होती है, और तजवीद की क्लास होती है, कारी साहब की क्लास होती है, कराटे टाइकोंडो वगैरह होता है। तो मैं हर एक से कहती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है, किसी को कुछ भी करना हो वो यहाँ आके कर सकता है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि वी ओन द स्कूल। ये कोई भी पाकिस्तान में काम करना चाहे और उसे एक जगह चाहिए तो जगह मौजूद है, आप आए और काम करें। जबरदस्त। ये माशाल्लाह आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है यही शायद आपको आगे लेके जाता है। तो अपनी टीम के बारे में बताइएगा, अभी आप लोगों के पास कितने टीचर्स हैं, कैसा स्टाफ है जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है? देखिए, स्टाफ जो है इस वक्त हमारी जो पेड स्टाफ है वो 45 है, जिसमें हमारे गार्ड्स और मेड्स और सब शामिल हैं। एक और हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम विडोज को सपोर्ट करते हैं, जो स्कूल में यतीम बच्चे आते हैं, तो अच्छा। उनके उनके लिए फंड्स हैं। तो शुरू में तो हम उन्हें वैसी स्कॉलरशिप्स देते थे, फिर मैं एक और चीज की कायल हो गई हूँ कि कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, तो जो उनकी माएँ आती हैं उनसे भी हम थोड़ा थोड़ा काम कराते हैं, डस्टिंग करा ली वन, और उन दे मस्ट सिट इन एडल्ट लिटरेसी क्लास ताकि पढ़ना सीखें। और तो खैर तो वो स्टाफ है हमारा। फिर मेनली तो मैं और मेरे हस्बैंड है, फाइनेंशियली हमारे बच्चे और फैमिली जो बाहर हैं वो सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेनली। कुछ लोग इस तरह से भी हैं, पाकिस्तान में आपको पता है वॉलंटियर्स बहुत कम है। हम्म। एक लेकिन है, एक मेरी फ्रेंड है, वो डॉक्टर हैं, उससे वो खुद वॉकर पे चलती हैं, वंस अ वीक वो और उनकी फ्रेंड आती हैं, बच्चों को वो देखती हैं। एक हम मतलब अब वो जानने वाली है, किसी और खातून ने अमेरिका में सुना था पाकिस्तानी कि यहाँ एक ऐसा स्कूल है, तो वो वहां से अमेरिका से वो कैलिफोर्निया में होती हैं। वो वहां की शाम के 7:30 बजे, हमारे अर्ली मॉर्निंग होती है संडे की, वो वहां से कोडिंग क्लास कराती हैं। तो हमारे बच्चे 9th 10th के सुबह 8 बजे आते हैं स्कूल, और वो कोडिंग सीख रहे हैं। कंप्यूटर क्लास, हमारी कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से भी लोग हेल्प करते हैं, यानी कोई बहुत दूर बैठ के भी, बहुत ज्यादा तादाद में नहीं, यानी जिस तरह से होना चाहिए। जितनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं और डिस्कशन करते हैं और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं और सियासतदानों को, गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, तो अगर आप उससे कहें कि 2 कदम उठ के वहां तक आ जाओ, तो वो कहते हैं हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो यानी मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं, वहां की जो पढ़ी लिखी वेल टू डू औरतें हैं, वो कपड़े बना रही हैं और घर सजा रही हैं और अच्छे अच्छे डिनर्स कर रही हैं। तो वो हमारी जरूरत अभी नहीं है। हम लोग बहुत पीछे हैं दुनिया में। 50% बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जाते, जो जाते हैं उनमें से 75% हाई स्कूल तक नहीं पहुंचते। जो पहुंच जाते हैं हाई स्कूल तक, उनमें से 1% को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, और वो 1% ज्यादातर बाहर चले जाते हैं। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? तो मेरी कोशिश ये है कि हम अपने स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दें, जो कि कहना तो बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बच्चे हैं जिनका कोई होमवर्क नहीं होता, जिनके घरों में वाईफाई नहीं है। जो हमारी टीचर्स हैं वो भी उसी बैकग्राउंड की हैं, उन्हें भी हमें बहुत सिखाना पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क है, यानी वैसे, यानी हमने सुना था कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, लेकिन जैसा कास्ट सिस्टम हमारे मुल्क में शायद ही हिंदुओं में भी हो। जी। हम तो में बड़ा फर्क है। बहुत अनफॉर्चुनेट स्टार्ट्स आप शेयर कर रही हैं और बिल्कुल ये हकीकत है जिससे हम आंखें बंद कर लेते हैं अक्सर। और बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा है। मैंने भी इसकी थोड़ी सी बात करने की कोशिश की, पीपल गॉट ऑफेंडेड कि एक्टिविज्म एंड हैविंग अ वॉइस, हैविंग एन ओपिनियन इन समथिंग एल्स, लेकिन स्पेंडिंग ऑल योर टाइम एनर्जी ऑन जस्ट डिस्कसिंग इट इज नॉट ब्रिंगिंग अस एनीथिंग। जब से उसका पाकिस्तान कोई बना फायदा यही नहीं। चल रहा है, हाँ। यही चल रहा है। आप जैसे लोग जो माशाल्लाह प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, उनकी हमें ज़रूरत है, और यही एक डिफरेंस आ रहा है। तो आई एम रियली ग्लैड माशाल्लाह आपके नेक काम में जो आपने बताया कि आपको कोडिंग की क्लासेस करवा रही हैं अमेरिका से। देयर आर पीपल हु आर स्टिल विलिंग टू पुट इन। देर आर पीपल। तो हाँ। माशाल्लाह ये बहुत तो अच्छा है।
आपको सपोर्ट मिली इस काम में कहीं गवर्नमेंट से, कुछ एनजीओ से, या सब कुछ आपको खुद देखिए ही नहीं, करना पड़ता है? गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिली। हम तो रजिस्ट्रेशन करना इतना मुश्किल है, रजिस्ट्रेशन कराना। हमारे जो हमें लोग पैसे भेजते थे, मेरे जाती अकाउंट में भेजते थे, फिर हम अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते थे। 2 साल लगे हमें अकाउंट खुलवाने में। और अभी फिर गवर्नमेंट की तरफ से बैन है कि उससे बाहर से पैसा नहीं आ सकता। मतलब ये IMF वगैरह की वो हम्म। है। तो उसको भी हमें, उसके लिए भी हम कोशिशें कर रहे हैं कि जी हमें वो उसका वो मिल जाए कि हमें हमारे अकाउंट में बाहर से, यानी स्कूल के अकाउंट में पैसे आ जाएं। वो आपको पता है कि कोई काम भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का बहुत हम्म। बहुत मुश्किल होता है। हम्म। और सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि जैसे किसी मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम पे तो बड़ा चेक होगा, तुम बच्चों को क्या सिखा रही हो। मैंने कहा हम बच्चों को कुछ भी बता दें, कोई हमसे नहीं पूछता। हम्म। हम इन्हें बागी बना दें, मुल्क दुश्मन बना दें, हम इन्हें मुसलमान के नाम पे एक गलत तालीम दे दें, नोबडी चेक्स अस कि हम पढ़ा क्या नहीं। विच इज सो सैड। यानी इट इज हमें, हमारे ऊपर चेक डेंजरस। होना चाहिए ना कि आप क्या हम्म। करा रही हैं। हम्म। हम्म। मतलब इस तरह तो मैं कोई भी कुछ कुछ भी भी कर सकता है, मैंने कुछ बिल्कुल। भी सिखा सकती हूँ। मैं हम्म। इनको, इनके दिल में पाकिस्तान की नफरत डाल सकती हूँ, अल्लाह ना करे। बिल्कुल। दीन के नाम पे मैं इन्हें कुछ भी बातें बता सकती हूँ। बच्चे तो हम्म। फ्लेक्सिबल होते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी बातें बताएं। यानी हमारा जो बोर्ड है उस पे हर हफ्ते की एक अच्छी बात होती है, जो मैं अ, किसी कुरान से लेती हूँ, लेकिन उसको नाम ये नहीं कहती, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। कि जैसे झूठ झूठ ना बोलो, या हम्म। बेईमानी ना करो, सच बोलो। और फिर हर क्लास में हर टीचर 1 मिनट उस पे बात करती है। पानी ना जाया करो, हम्म। चीटिंग ना करो, मांगो नहीं, क्योंकि मांगने की बहुत आदत है हमारी पूरी नेशन को। मांग के ना खाओ, आसानियां पैदा करो, लोगों, किसी से हसद ना करो, लोगों से प्यार से बात करो, लड़कियों की इज्जत करो, लड़की पे हाथ ना उठाओ। ये तो लड़कों से हम रिपीट कराते हैं। मैं लड़की को नहीं मारूंगा, क्योंकि आप 8 10 12 साल के बच्चे को बता सकते हैं, आप जवान मर्दों को ये बातें नहीं नहीं सिखा सिखा सकते। सकते। फैमिली छोटी होनी चाहिए, इसकी कहानियां सिखाते हैं, उसकी ड्रामे कराते हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि फैमिली छोटी होनी चाहिए। हम्म। तो इस उम्र में आप उन्हें सिखा सकते हैं चीजें। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये वैल्यूज के लिए बिल्कुल यही लर्निंग टाइम होता है, जब वाकई चीजें इंटरनलाइज कोई कर सकता है, उसको समझ सकता है, अपनी समझ सकता है या पर्सनालिटी उनके का पार्ट दिमाग में आ बना जाए। सकता है। पर्सनालिटी का पार्ट बना सकता है। बड़े हो जाएं जब एक दफा, हो तब मुश्किल है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैंने वैसे भी आपके स्कूल के बारे में सुनी, और मैं इससे रिलेटेड पूछना भी चाहती थी कि ये एथिक्स और हाँ, मॉरल, ये वैल्यूज, ये हमें मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी नहीं मिलती। कोई आपको ये नहीं बिल्कुल नहीं बताता कि मिलती जी, डोमेस्टिक मैं तो अब्यूज सारी कोई जगह गलत पढ़ा है। चीज है। हमने नहीं पढ़ा कभी डोमेस्टिक अब्यूज कोई गलत चीज है, हमें बिल्कुल। सिखाया ही नहीं हाँ, जाता था कभी। और बड़े होके फिर वो आपको एक शौक लगता है कि अच्छा, हमें तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ, ये भी ये पता होता ही है नहीं दुनिया में। था। हाँ। और और फिर इस जैसे बात। जी जी। अल्लामा इकबाल और हाली के शेर याद कराते हैं, जो हमने प्राइवेट स्कूलों में कभी नहीं कराए जाते। कि हम्म। जो हमारे बड़े शायर थे, शायद। जो वो बच्चों को याद हो। कोशिश तो करते हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके बैकग्राउंड्स वो नहीं है, टीचर्स का वो बहरहाल हम लोग, कोशिश जारी है। अरे अल्लाह ताला मदद करता है। बिल्कुल, माशाल्लाह। नहीं नहीं, रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह। आपको क्या डिफिकल्टीज वैसे आती हैं? जैसे आपने बताया बच्चों का डिफरेंट है, ये क्यों? जैसे अक्सर ये सुना जाता है कि अगर कोई कोशिश भी करता है, जैसे मेड्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या इस तरह गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ देयर वे, तो लोग एग्री नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कमा ले, उसे हम क्यों स्कूल भेजें। इस ये डिफिकल्टी आपको कभी फेस हुई? इस हर्डल को आपने? हाँ, होती है, होती है। लेकिन उन्हें समझाना पड़ता है। एक बच्ची थी 7th में, उसके बाप ने उठा लिया। उसने हम्म। कहा गांव वाले बात नहीं करते हैं, उसके भाई ने मना किया है। मैंने कहा तो मैं कुछ हो जाएगा तो इसका भाई इसको संभालेगा। तो हंसने लगा, कहते हैं भाई कब ख्याल करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसको वापस लाओ। कहते हैं नहीं, बहुत मुश्किल है। तो मैंने उसके आगे, वो मजदूर था, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मैं तुम्हारे पाँव को भी हाथ लगा लूंगी। वो हमारे स्कूल की प्ले ग्रुप से पढ़ रही है बच्ची, उसको वापस भेजो। तुम उसके बाप हो, वो जो तुम्हारा बेटा है वो उसका बाप नहीं, फैसला तुम करोगे। वो मान गया। उस बच्ची ने मैट्रिक कर लिया। अब वो हमारे स्कूल में टीचर है। अब वो इलाहाबाद इकबाल से FA भी कर रही है, टीचर्स ट्रेनिंग, इतने प्रोग्राम्स उसने कर लिए हैं, वो ट्रेनर भी है। और वो भी एक गांव में एक शादी में गई थी, और वापस आई तो कहने लगी कि मैडम, लोग मुझे आके देख रहे थे कि ये टीचर हो गई है। माशाल्लाह। उसकी इज्जत हो गई, यानी वो हम्म। जिनकी वजह से वो
जॉब नहीं करने दे रहा था, हम्म, और वो ही मेन अब कमाने वाली है उस घर की। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन दिस तो दिस डिफरेंस इज व्हाट वी नीड ना, क्योंकि हम शुरू नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते कि ये हो सकता है, लेकिन इसका सोसाइटी में कितना दूर तक है इसका यू कैन इंशाल्लाह। सी द लाइफ चेंजिंग, यानी बिल्कुल। जिंदगी, मैंने देखा है कि लोगों की, जैसे हमारे पहले को एजुकेशन था, फिर फिफ्थ के बाद बहुत पेरेंट्स ने कहा कि जी हम बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, हमने लड़कों को सरकारी स्कूल में डाल दिया। 1 साल के बाद उन सारे लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने लड़कियों की पेरेंट्स से मीटिंग की, लड़कों को फिर हमने नहीं निकाला, और मैंने रियलाइज ये किया कि हमारी जो गरीब लोग हैं, हम्म, लड़कियां पढ़ जाती हैं, लड़के निकम्मे होते हैं, लड़के जाहिल होते हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, हम्म, डिसीजन मर्द का होता है, जिसकी कोई तालीम नहीं होती। तो yes, फिर मुझे पता चला गर्ल एजुकेशन बाद में, बॉय एजुकेशन पहले, हमारे जैसे मुल्क में पहले लड़के, क्योंकि, हम्म, तो और लेकिन अब विद टाइम अब किसी को इतराज नहीं है, अब लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं। तो हाँ, वो भी एक खत्म हुआ, वो भी जो एक बैरियर क्रॉस किया है हमने। सही माशाल्लाह। नहीं, ये तो इसी बात को तो मैं इतना अप्रिशिएट करूंगी यहाँ पे कि आप गिव अप नहीं कर रही। हर्डल्स आ रही हैं, ऐसी डिफिकल्टीज आ रही हैं, लेकिन माशाल्लाह उनको मैनेज कर रही हैं। जो आपने एग्जांपल दी कि गांव में जाके उस बच्ची ने कहा कि लोग देखने आते हैं, तो देखने आ ऑफ रहे थे। कोर्स वो एग्जांपल है। अब गर्ल्स विल लुक अप टू हर कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे। जो बच्चियां हैं छोटी, उनको लगेगा कि हाँ इसकी ज्यादा इज्जत है, हम भी ये कर सकते हैं, और फिर आपको सारी सोसाइटी में इंशाल्लाह उसका फर्क नजर आता है। आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप और कहाँ तक इसको लेके जाना चाहेंगे? देखिए हम लोग, हम तो एक एक वन स्टेप एट अ टाइम ही हम गए हैं, यानी जहां तक पहुंचे अल्लाह अल्लाह ताला ही नहीं पहुंचाया है, लेकिन हमारा नेक्स्ट हमारा प्लान ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करें। जो हमारा ख्याल है कि हमारे कंप्यूटर क्लासेस हमारी हो रही हैं, लेकिन उसको ज्यादा फॉर्मलाइज करें, और इसके साथ हम ये इलेक्ट्रिशियन के, और ये बिजली का, और ये जो मोटर मैकेनिक वाली चीजें, कि इनकी भी क्लासेस शुरू करें। और इसके लिए हम जो भी गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डेफ्टा एक इदारा है, उनका हम सिलेबस लेके आए हैं, मतलब दिस इज जस्ट द बिगनिंग, अभी यानी इसमें हमने ठीक। काम शुरू किया है। हम्म, तो आई होप कि, और एक हमें पता चला है कि टेक मैट्रिक शुरू हुआ है 1 साल से, 1 आध साल से, अगर हम वो करा सकें, ताकि बच्चे जो स्कूल से निकलें, वो उन्हें स्किल्स भी आ जाए, ताकि उनके लिए आगे जॉब्स में आसानी हो। ठीक। तो नहीं, एक हमारा हमारे ये प्लान है, और कंप्यूटर्स पे मैं बहुत चाहती हूँ। और तीसरी चीज ये कि जी। इंग्लिश पे फोकस करें, क्योंकि बच्चे, हमारा जो हम्म। इंग्लिश नहीं आने की वजह से बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं, कि किसी तरह उस पे फोकस करें। आपने शुरू में बात की कि आप अब बिल्कुल स्टार्ट आपने बिल्कुल फ्री से किया था, लेकिन अब एक आप हम्म। कोई मिनिमम अमाउंट लेते हैं। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली भी ये लगता है, एक दो और भी हमने इसी तरह अपनी इसी सीरीज में, रियल लाइफ हीरो सीरीज में बात की, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि जब पता है कि आप चाहे 200 रुपए ही फी दे रहे हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट बिल्कुल, आती है। तो क्या आपका भी ऐसा ही कोई नजरिया था? बिल्कुल यही है। पहले बिल्कुल फ्री था, सब हम्म, चीजें फ्री मिलती थी, बच्चे आए, यूनिफॉर्म ली, जूते लिए, गायब, स्कूल हम्म, छोड़ के चले गए, स्वेटर्स लिए, गायब। तो अब हमने कई साल फिर बाद हमने फिर पहले 100 रुपए फीस की, फिर 200 कर दी। ठीक। तो 200 रुपए में वो छोड़ते नहीं, और हम यूनिफॉर्म और जूता भी 200 का ही देते हैं, फ्री नहीं देते, चाहे हमें 1000 का पड़े या 1500 का पड़े। लेकिन वो और कॉपीज वगैरह भी जब बिल्कुल मुफ्त होती थी, तो बच्चे हर हफ्ते उन्हें नई कॉपी चाहिए होती थी। अब हम वो 20 रुपए की देते हैं, हम्म, और वो चलती है, वो हम्म, खत्म नहीं होती। तो ओनरशिप आती है ना। फ्री फ्री की वैल्यू नहीं होती। ट्रू। और यानी इस साल हमने 300 किए फीस अपनी, क्योंकि $1, हम्म, क्योंकि हमें ऐसे ही लगा था कि लोग फिर नॉन सीरियस हो गए थे। हम्म, जब 300 रुपए फीस देती, दे आर सीरियस देन। हम्म, ठीक। वो थोड़ी और ओनरशिप बच्चों को आती है भी, कि हम इन्वेस्ट कर रहे हाँ, हैं, वी वांट समथिंग आउट ऑफ इट। और बच्चों को भी मैं ये बात भी कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप फीस दे के पढ़ रहे हैं, आप किसी खैराती इदारे में, या आप मुफ्त में नहीं पढ़ रहे। आप लोगों को मांगने वाली चीज या खैरात वाली चीज का हिस्सा कभी बनना ही नहीं। आई एम ट्राइंग आई, देखिए अल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी हम अक्सर देखते हैं कि स्पेशली आप वही जो हम एक दफा डिस्कशन भी आपसे हो रही थी पहले, कि राशन दे दिया तो सिर्फ यही करते रहे अगर,
पीपल स्टॉप ट्राइंग कि हमें घर बैठ के मिल स्टॉप रहा है, ट्राइंग। तो वो उस अपना एफर्ट नहीं करते। तो स्पेशली एजुकेशन में जहाँ हम चाहते हैं कि वो आगे जाएं, आप लोगों जैसे लोग माशाल्लाह जो इतना अपना टाइम एनर्जी सब कुछ फोकस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा आइडिया आपका मुझे लगा। थोड़ा सा बताइएगा कि आप डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं, आप किस तरह चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल डोनेशंस ही पे चल रहा है, यानी ये डोनेशंस ही पे चल रहा है, लोगों की डोनेशंस पे। और ये मेरेकल इस तरह है कि 5-5, 10-10 हजार रुपए की डोनेशन पे हम लाखों की तनख्वाहें भी दे देते हैं, हमारे बच्चों की चीजें भी आ जाती हैं, किताबें भी आ जाती हैं। अल्लाह ताला उस पर इतनी बरकत देता है, बिल्कुल जब से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आप प्लीज अपने कोई अकाउंट नंबर्स वगैरह शेयर कीजिएगा, हम अपने प्रोग्राम के साथ उनको टेकर में चला ठीक है, देंगे, सो दैट पीपल कैन सही, रीच आउट ठीक और है, आपके इस श्योर, नेक काम में जिस हद तक हो सके हम सब हिस्सा डाल सके। जरूर, जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली जब किसी का विजन पता चलता है तो और खुशी होती है कि लोग हैं, जैसे शुरू में भी हमने बात की, कंप्लेन करने वाले तो हम सब हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब कंप्लेन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो वाकई शम्मा जला रहे हैं, जो वाकई कुछ करके दिखा रहे हैं, आप तो बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। आप वाकई रियल लाइफ हीरोज हैं। अल्लाह ताला आपके काम में और बरकत डाले, आसानियां दे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा दें, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में इंशाल्लाह उम्मीद हमारा बाकी है। हमारा इंशाल्लाह और हमारे ये जो गरीब बच्चे होते हैं ये बहुत ब्राइट होते हैं, दे आर बिल्कुल, ब्रिलियंट। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क चलेगा, हमारा मुल्क, देयर इज लॉट्स ऑफ होप। इंशाल्लाह। अगर आप टीवी ना देखें और सियासत को ना फॉलो करें तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह हम आपसे इन टच थैंक रहेंगे, यू फॉर और इनवाइटिंग जैसे मी। एज यू ग्रो इन योर प्रोजेक्ट, जैसे जैसे आप और लोगों के लिए मशले राह बनती रहेंगी, हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, आपसे इन कांटेक्ट रहेंगे। बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी आपके मच। ज्वाइन करने का। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।